मॉक ड्रिल। एमएचए ने मॉक ड्रिल करने के निर्देश दे दिए हैं। मॉक ड्रिल पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई है। गृह सचिव ने राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। सिविल डिफेंस की तैयारियों की समीक्षा की गई है। सिविल डिफेंस को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं और इसी के साथ कल होगी देश भर में मॉक ड्रिल। पूरा देश है तैयार और इसी के साथ कल यहाँ पर मेंटली तौर पर देशवासियों को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। मॉक ड्रिल बेहद खास है। मॉक ड्रिल जिसे इसलिए किया जाता है ताकि पूरी तरीके से यहाँ पर अगर कोई भी स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो उस वक्त पर जो जनता है वो कैसे रिएक्ट करेगी और साथ ही साथ जो सुरक्षा बल हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कितनी तेजी के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या महत्वपूर्ण कदम जो हैं उस वक्त में उठाने ज़रूरी हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी से तमाम कदमों के लिए प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है और उसी की शुरुआत अब कल हो रही है। बता दें कि इससे पहले 54 साल पहले, ठीक कल से 54 साल पहले सन 1971 में मॉक ड्रिल हुई थी। भारत सरकार ने उस वक्त पर मॉक ड्रिल के लिए कहा था और पूरे देश भर में जब तक युद्ध चला था पाकिस्तान के साथ तब तक मॉक ड्रिल का आगाज रहा था और मॉक ड्रिल होती रही थी और उसके बाद 54 साल के बाद अब भारत देश में ये मॉक ड्रिल इस तरह की हो रही है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख करेंगे। मेहंदी, कल देश भर में मॉक ड्रिल होगी, जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं, जानकारियां महत्वपूर्ण बैठक के बाद सामने आई हैं। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है मॉक ड्रिल को लेकर, कितनी तैयारियां हैं कल के लिए? बिल्कुल पिंकी, देखिए कल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश में मॉक ड्रिल्स करवाई जाएंगी। अगर हम दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है क्योंकि दिल्ली के जितने हॉटस्पॉट इलाके हैं, चाहे वो कनॉट प्लेस हो, जनपथ हो, इंडिया गेट हो या फिर जो भीड़ से भरी हुई मार्केट्स है, उनमें आज पेट्रोलिंग की गई। उनमें आज भारी जो सुरक्षा बल थे वो भी तैनात रहे क्योंकि दिल्ली पुलिस भी काफी ज्यादा हाई अलर्ट मोड पर है। और आज 4 बजे डीडीएम में यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक बड़ी बैठक होने वाली है एलजी के साथ और उस बैठक में ये डिसाइड किया जाएगा कि कल की जो मॉक ड्रिल है वो किस तरीके से होगी। पूरा जो एक्शन प्लान है वो उस मॉक ड्रिल को लेकर इस 4 बजे मीटिंग में बनाया जाएगा और उसके बाद जो है वो एक एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी क्योंकि कल जो है जितने सिविलियंस है यानी कि जो दिल्ली के नागरिक है, ये स्टूडेंट्स है, उन सभी को जानकारियां दी जाएंगी कि सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करना है अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो। और जैसे कि आपने बताया कि जो युद्ध हुआ था 1971 में पहले इंडिया और पाकिस्तान का, तब ये जो मॉक ड्रिल्स है तब हुई थी और उसके बाद अब ये जो मॉक ड्रिल्स है वो एक बार फिर से होने वाली है। और कल पूरे देश भर में ये जो मॉक ड्रिल्स है वो होंगी। तरह तरह की जो चीजें हैं वो इसमें बताई जाएंगी, चाहे वो सिविलियंस हो यानी कि नागरिकों को जागरूक करना हो कि सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करना है, या फिर एयर सायरन्स जो बजाए जाएंगे, एक्टिवेट किए जाएंगे, उनमें किस तरीके से सिविलियंस को एक्ट करना है, उनको किस तरीके से अपना रख रखाव रखना है, उन सभी की जो जानकारियां है वो सभी जानकारियां कल मॉक ड्रिल में दी जाएंगी। और बहुत महत्वपूर्ण ये कल का दिन है क्योंकि आज जो है वो पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की भी अगर बात की जाए तो वो कई जगहों पर बढ़ी हुई नजर आई थी। कनॉट प्लेस में भारी सुरक्षा बल तैनात था और लगातार जो है चाहे वो सिक्योरिटी पर्सनल हो, दिल्ली पुलिस की टीम हो, लगातार पेट्रोलिंग भी करती हुई नजर आ रही है। और सूत्रों के हवाले से पिंकी ये जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस लगातार बड़ी बैठकें भी कर रही है। इंटरनल मीटिंग्स फिलहाल दिल्ली पुलिस की चल रही है और चाहे वो डीसीपी हो, ईसीपीज हो या एसएचओज हो, इन सभी के साथ में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और आगे आने वाले दिनों के लिए जो रूपरेखा है दिल्ली के लिए वो बनाई जा रही है क्योंकि राजधानी होने के तौर पर दिल्ली एक बहुत महत्वपूर्ण जगह हो जाती है, राज्य हो जाता है जहां से सभी बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो बेशक बड़े फैसले और बैठकें लेती हुई केंद्र सरकार भी नजर आ रही है और इस मॉक ड्रिल में हमले के वक्त किस तरीके से खुद की सुरक्षा जो सिविलियन है, जो आम नागरिक है वो कर सकता है वो सिखाया जाएगा। प्लांट्स और संस्थानों को किस तरीके से कैमोफ्लेज किया जाए उस इमरजेंसी सिचुएशन में, वो सभी जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी की जाएगी। छात्रों को स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाएगी और जितने सिविल डिफेंस के ऑफिशियल्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन सभी को जागरूक किया जाएगा कि अगर भारत और पाकिस्तान में जिस तरीके से अभी तनाव बढ़ा हुआ है और अगर युद्ध होता है तो कैसे जो आम नागरिक है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं वो अपना ध्यान रखेंगे। बिल्कुल मेहंदी, और क्या इसी के साथ मॉक ड्रिल के साथ क्या कल देश भर में ब्लैकआउट प्रैक्टिस भी देखी जाएगी क्या? क्योंकि कल जिस तरीके से पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट प्रैक्टिस देखी गई थी, क्या ये देश भर में भी देखी जाएगी कल? बिल्कुल पिंकी, देखिए इस मॉक ड्रिल में तरह तरह की जो चीजें हैं वो एक्टिवेट की जाएंगी, उन्हें टेस्ट किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा उन चीजों के बारे में। आपने बिल्कुल सही कहा, कल फिरोजपुर में जो ब्लैकआउट प्रैक्टिस है उसे अंजाम दिया गया था और अगर आज
दिल्ली सरकार की बात की जाए तो दिल्ली के जो गृह मंत्री हैं आशीष सूद, उन्होंने भी पावर डिपार्टमेंट के साथ एक बड़ी मीटिंग ली है कि अगर ब्लैकआउट जैसी जो चीज अगर समस्या बनती है तो उसका निवारण के लिए क्या कुछ एक्शन प्लान दिल्ली सरकार बनाएगी। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जो ब्लैकआउट प्रैक्टिस है वो भी बेशक कल मॉकड्रिल के समय पर दिल्ली में होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि आज आशीष सूद जो मंत्री हैं वो उस प्रैक्टिस के मद्देनजर रखते हुए आज पावर डिपार्टमेंट और डिस्कॉम से भी उन्होंने बड़ी बैठक जो है वो लेने वाले हैं। उसमें भी ये डिस्कशन होंगे कि किस तरीके से मॉक ड्रिल में जनता हो या फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी को जागरूक करना हो, उन सभी को लेकर कल बड़ी प्रैक्टिसेस की जाएंगी। तो जो ये बैठक हुई है उसके बाद माना जा सकता है कि जो ब्लैकआउट प्रैक्टिस है वो कल दिल्ली में भी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो दिल्ली में भी कल ब्लैकआउट प्रैक्टिस देखी जा सकती है और पूरे तरीके से यहाँ पर एक तैयारी किस तरीके से देश के इस वक्त नजर आ रही है वो चाची जा सकती है। कल लोगों को भी मेंटली प्रिपेयर जो है वो मेहंदी कर दिया जाएगा जिस मॉक ड्रिल के साथ ही। इसी के साथ अगर बात की जाए तो जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली बेहद महत्वपूर्ण है, देश की राजधानी है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था अधिक जो है वो देखी जाएगी। इसी के साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की सीमा से सटे तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर मॉक ड्रिल पर सबसे अधिक फोकस जो है वो किया जाएगा। इसी के साथ आर्थिक तौर पर जो राज्य है महत्वपूर्ण हैं उन पर भी ये फोकस सबसे अधिक जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अलावा कौन कौन से वो राज्य होंगे जहां पर सबसे अधिक फोकस जो है मॉक ड्रिल को लेकर देखा जाएगा सरकार का? बिल्कुल देखिए देश भर में जो मॉकड्रिल के आदेश है वो कल गृह मंत्रालय की तरफ से दे दिए गए हैं। आज भी एक बड़ी बैठक हुई गृह मंत्रालय में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुत से ऑफिशियल उस मीटिंग में भी जुड़े और उसके बाद जो लगातार जानकारियां हैं वो भी हम जुटा रहे हैं। और ऐसे में जितने पाकिस्तान की सीमा से जितने राज्य मिलते हैं वहां पर बहुत ज्यादा पुलिस की तैनाती और मॉकड्रिल वहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और कल उन राज्यों में चाहे वो राजस्थान का इलाका हो, जम्मू कश्मीर का इलाका हो, अटारी बॉर्डर हो, इन जगहों पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो मॉकड्रिल है उसको अंजाम दिया जाएगा। वहां के आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर इस मॉकड्रिल जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की कोशिश भी की जाएगी वहां पर जितने स्थानीय इलाके हैं, जितने रिहायशी इलाके हैं बॉर्डर्स के पास में। और आज तस्वीरें भी सामने आई जहां पर कश्मीर में डल लेक में जो है वो मॉकड्रिल की गई। और आज ही नहीं कल भी ये जो मॉकड्रिल का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि कल लगभग 240 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में जगहों पर जहां पर सिविल डिफेंस के ऑफिशियल मौजूद होंगे वहां पर ये जो मॉकड्रिल है वो करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। पूरे देश भर में ये जो मॉकड्रिल की प्रैक्टिसेस है वो देखी जाएगी, जिसपे बेशक जो बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं, जो कि बॉर्डर से